हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपना नया टॉपिक है, यानी कि नया सब्जेक्ट है कृषि प्रसार जो है आपके सिलेबस में है। 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, और इसको कवर करेंगे। कवर करने से पहले फ्रेंड्स, क्लास में नए हो, चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सारी क्लासेस जो है आप लोगों को जो है एक अच्छे लेवल के तरीके से फ्री में कराया जा रहा है। जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट से जा करके सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने लोगों का सब्जेक्ट क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके। आप जब जॉब पाएंगे वहां भी इसी का जो है एक्सटेंशन ऑफिसर ही आप बनेंगे, तो जो है आपका वहां भी बहुत रोल रहेगा और आपके एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों चीजों को साथ में माइंड सेटअप बना लेना है कि अच्छे तरीके से सीखना है, और ताकि जो है आपके जब जॉब होगी, जॉब होने के बाद आपको क्या करना होता है। आप कुछ लोग को जो प्रश्न होता है, सर एजीटीए में करना क्या होता है, तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन वो समझो कि आपकी जॉब ही है, ठीक है। तो इसके बारे में कवर किया जाएगा। आज अपना बेसिक क्लास होगी, इसमें हम देखेंगे एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे, और फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, और अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, किसने दिया था, सब ये सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जैसे एक्सटेंशन तो जानते हैं आप, एक्सटेंशन मतलब बाहर होता, आउट होता है, आउट मतलब बाहर होता है, और टेंशन का मतलब क्या होता है? खिंचाव होता है ना। जब आपको एग्जाम आ जाएगा तो आपके मन में टेंशन होगा, खिंचाव होगा, तो आप फैलाव होगा, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं? एक इसका अर्थ होता है इक्स मतलब बाहर होता है, टेंशन का मतलब खिंचाव होता है, ठीक है। और एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन आ जाता है, आपके एटीट्यूड में, आपके जो भी चीजें, आपके कहने का मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का आपके बिहेवियर में परिवर्तन ला देना क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है, शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं आपके बिहेवियर में, जो हम किसानों के, अब देखिए आपकी जॉब लगेगी तो आप किसानों के बिहेवियर में परिवर्तन जो करेंगे, जैसे वैरायटियां हुआ, आपको वैरायटियां आपके ब्लॉक में आएंगी तो क्या होगा? किसानों को बताना होगा और उन्हें शिक्षित करना होगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो आउट ऑफ जो होता है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन के बाहर। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है उसको भी हम बताएंगे। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जैसे कि क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है, और उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसे कहा जाता है जैसे कि आपकी जॉब लगती है, आप कहीं फील्ड में गए, किसानों को समझाते हैं, या वहाँ कोई भी टॉपिक रहेगा, आप टू बी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो भी पूछ सकता है आपसे। किसान को आप एज एक्सटेंशन ऑफिसर रूप में जाएंगे तो आपसे भी प्रश्न पूछेगा और आप उसको बताएंगे किसानों को, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इसमें क्लासरूम में होता है तो बहुत कम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो समझो कि वन वे प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। अपने माइंड सेटअप में बना के चलिएगा। दोनों चीजें आपको साथ में सीखना, अच्छे तरीके से सीखना है, और बाकी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे सिखाने का प्रयास करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया कि जो आपका एजीटीए की जॉब लगेगी, जॉब में आपको यही जो है आपकी नीतियों को जो है किसानों तक पहुंचाना है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और नए नए सीड्स आते हैं, वैरायटियां आती हैं, इनको क्या करना होता है? हमें प्रसार करना होता है, किसानों तक पहुंचाना होता है, ताकि उनके यील्ड में, ताकि उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ सके। भाई जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनमें उनका आय बढ़ेगी। सब मिला जुला कर उनके आय में परिवर्तन लाना ही आपका उद्देश्य होता है, कैसे उनकी आय जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द कैसा शब्द है? एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है। एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, ठीक है।
ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर है। इस मतलब क्या होता है, इस मतलब क्या होता है, बाहर होता है। और टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन मतलब क्या होता है, आपको टेंशन हो गया है, इसका मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है, खिंचाव होता है। आराम से अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि आपको देखने से और आपको जो है लिखने से आपका 90% जो होता है तैयार होता है, केवल रीड करने से जो होता है आपका 10% तैयार होता है। आगे हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा अपना जो फ्रेंड्स नोट्स बना सकते हैं, जो जो कहीं जॉब करते हैं नहीं बना सकते हैं, उनके लिए जो है नोट्स अवेलेबल है और ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स बना सकते हैं अवश्य बनाएं अपने हाथों से। ठीक है, टेंशन मतलब खिंचाव होता है, फैलाव कह सकते हो, फैलाव, बहाव कह सकते हो, स्ट्रेचिंग कह सकते हो। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव होता है। ठीक है, बहाव। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है और चीजों का क्या ध्यान रखना है, तो दोनों शब्द लैटिन शब्द है। एजुकेशन जो होता है लैटिन शब्द है और किससे बना हुआ है, एडुकेट से। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षण। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षण या सांचे में ढालना। क्या होता है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ठीक है, और प्रशिक्षण या कह सकते हो, या जो होता है सांचे में ढालना, सांचे में होता है ढालना। तो ठीक है, प्रसार शिक्षा, ये आपका टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रसार आपका सब्जेक्ट मतलब सिलेबस है। ठीक है, प्रसार। अब हम प्रसार शिक्षा, शिक्षा कैसे शब्द है, शिक्षा जो है संस्कृत का मूल शब्द है। और कैसा शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द है, तो जो है हिंदी शब्द है, संस्कृत से ही निकल के आया है हिंदी शब्द। संस्कृत कह सकते हो, इसका मतलब होता सासा। ठीक है, ये चीजें आपको जो है बेसिक चीजें हैं, तो आप लोगों ने बेसिक में हर कोई जान रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि फादर ऑफ एक्सटेंशन। देखिए, हम हिस्ट्री में जो अपना हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मतलब इसी का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इतिहास एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताएं, वहां सारे जो राइटर हैं उनको कवर करेंगे। लेकिन बेसिक चीजें के 2-3 आप जान लीजिएगा एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आप इसमें जैसे कि फादर ऑफ जो होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, जेपी लिगेंस हैं। जेपी जो है लिगेंस हैं, लिगेंस हैं। फादर ऑफ जो होता है एक्सटेंशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया की जब बात करेगा तो के.एन. सिंह, जो के.एन. सिंह हमने आपको याद होगा, जो हार्टिकल्चर में हमने बताया है, क्या बताया है, जो आपका मैंगो हॉपर होता है, मैंगो को तोड़ने का यंत्र जो बनाया था इन्होंने बनाया था, के.एन. सिंह ने बनाया था, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फादर ऑफ एक और आता है, फादर ऑफ जो होता है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, इसके कौन है, जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, तो यहाँ इतने तीनों को ही ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ 3 ही ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है,
इश्क मतलब फैलाव मतलब आउट होता है, और टेंशन मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है और फैलाव होता है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब जो होता है एडुकेशन सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण या सांचे में ढालना होता है। और मेन उद्देश्य क्या होता है एजुकेशन का, शिक्षा का, आपके बिहेवियर में परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। जिससे किसानों की आमदनी में आय में आमदनी में जो होती है बढ़ोतरी होगी। कैसे कैसे होगी, अब हमने सारी चीजों को बता रखा है कि आप जब उनको शिक्षित करेंगे तो हाई लिंग वैरायटियां देंगे, ये सारी चीजों आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं जो है आपका, हम बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो आपका बेसिक चीजें था, ये आप लोगों को इतना ध्यान होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको। देखिए अब हमें ध्यान रखना क्या है, जैसे हमने बताया। अब एजुकेशन के बारे में पहले पढ़िए, आप एजुकेशन के बारे में पढ़िए, एक शब्द डालिए आप जो है एजुकेशन के बारे में डालिए, एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ हमने बताया क्या चीज का अपना है। एजुकेशन का मतलब होता है आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाना, आपके सोच में परिवर्तन लाना, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, आपके क्रिया में परिवर्तन लाना। इसमें क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है शिक्षा का। ठीक है, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके रहन सहन, आप कैसे किसानों को अपने प्रति एक्टिव करते अट्रैक्टिव करते हैं, कैसे किसानों को समझाते हैं, ये सारी चीजें आपके जॉब पाएंगे तो वहां करना होगा। और साथ साथ में इनको आपको समझना जो होता है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिहेवियर में परिवर्तन ला देना क्या कहलाता है, आप नोट डाउन कर लेंगे। बिहेवियर में परिवर्तन ला देना क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे कोम्स, कोम्स ने एक वैज्ञानिक कौन से, कोम्स जो होता है कोम्स, और जो होता है इन्होंने 1974 में इन्होंने जो है 3 प्रकार के शिक्षाओं के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। 3 प्रकार, इन्होंने क्या कहा, 3 प्रकार की शिक्षाओं के बारे में किसने जो होता है स्पष्ट किया, कोमसन अहमद ने 1974 में स्पष्ट किया। 3 प्रकार की शिक्षाओं की जब हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं आपकी, तो पहला कौन आ जाएगा आपका जो होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि कह सकते हो अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन की जब बात करेंगे, अनौपचारिक एक अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, दूसरा की बात करेंगे, दूसरा जो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। तीसरा आ जाता है आपका जो होता है, तीसरा क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तीनों को आपको कवर है। तो इन्होंने तब इसको कहा कि 3 प्रकार की शिक्षाओं के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। क्या क्या अंतर है, देखिए सभी के अंतर को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या अंतर को स्पष्ट इन्होंने किया है, जैसे इन्होंने कहा है, जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जो होता है एजुकेशन में क्या होता है, आप जन्म से लेकर के मरण तक जो सीखते हैं आप, जैसे बच्चा है, आप बच्चा जो है अपने पिता से सीखता है, जो छोटा रहता है, जो देख कर करता है। ठीक है, एक कैसे कर रहे हो, कैसे करता है, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, इसी में आती हैं अनौपचारिक शिक्षा में। जैसे कोई हम योगा करते हैं, हम योगा सीखते हैं, देख के सीखते हैं ना चीज, वो सारी किस में आ जाएगी, आपके अनौपचारिक में आ जाएंगे। कह सकते हो आपका जो होता है देख कर सीखना,
देखकर सीखना। ठीक है, देखकर सीखने का मतलब जैसे कि हम रोड पे जाते हैं, बच्चे रोड पे जाते हैं तो उसमें जैसे लाइट देखते हैं, ग्रीन होता है, कुछ चीजें देखकर सीखते हैं। तो कहने का मतलब देखकर सीखना किसमें आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। योगा सीखना, ना, यानी इसमें क्या होता है, आप कह सकते हो जन्म मरण तक सीखना। ठीक है, आप समझ गए। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि जो चीजें हम कुछ चीजें होता है देखकर सीखते हैं। ठीक है, उसको कहें। औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो होता है, फॉर्मल मतलब जानते हो, हम कॉलेज में जब जाते हैं तो किसी संस्था में, किसी जो होता है इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन कराते हैं। वहाँ के सारे नियम कायदे, रूल रेगुलेशन होता है ना, ड्रेस कोड होता है, आपको ड्रेस पहनना है, आपको टाइम से आना है, तो ये सारी चीजें किसमें होता है। और ये 1 वे प्रोसेस होता है, टीचर आपको सिखाता है, आप सीखते हैं। ठीक है, और मेन चीज होता है इसमें जो होता है फॉर्मल एजुकेशन में, सब्जेक्ट सेम रहता है, यानी कि मैटर जो होता है सेम रहता है। और तुम्हारे इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है, उसमें टू बी प्रोसेस होता है, कुछ भी पूछ सकता है कोई भी। और कोई ड्रेस, चाहे जिस ड्रेस में आप जाए फील्ड में जाएंगे तो आप क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इज नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन। तो उसमें क्या होता है, कोई ड्रेस नहीं क्लियर होगा, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे जो हो, हर किसी को आप जो है शिक्षा यहाँ देंगे। ठीक है, फील्ड में देंगे, आउट ऑफ जो होता है फॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद ये जो होता है, इसके लिए क्लासरूम होता है, ये सारी चीजें। इसमें आप लिखेंगे संस्था में जा करके क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, और करते हैं इसमें शिक्षा। और इसमें जैसे टारगेट क्या होता है, मैंने क्या बताया, टारगेट क्या होता है, टारगेट सबका सेम होता है। भाई क्लास में आप 5 में हैं, 6 में हैं, तो जितने भी लोग हैं क्या होता है, सभी को तो एक ही जैसे ABCD पढ़ाया जाएगा, सभी को ABCD भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको ऐसे कुछ नहीं है, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो समझ गए आप। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, देखकर सीखना, जिससे बच्चा जो है कुछ क्रिया आप कर रहे हैं उसको देखकर करने लगता है। ये सारी चीजें क्या है, आपके जन्म से मरण तक ऐसे में जो सीखते हैं वो किस में आते हैं, अनौपचारिक में। फॉर्मल एजुकेशन में आता है, जो हम क्लासरूम में जो होता है पढ़ते हैं, जो हमको सिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज 1 वे प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस एक साइड से पूछा जाता है। नॉन जो होता है फॉर्मल एजुकेशन इज 2 वे प्रोसेस, यानी कि दोनों वे से आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में, मतलब जो होता है, आप यहाँ एक्सटेंशन ऑफिसर जिसे होगा तो फील्ड में जाएगा तो उससे किसान भी पूछेगा, हम भी बताएंगे, आप भी बता, वो भी पूछेगा, जो भी पूछेगा, तो दोनों तरह से जो होता है कम्युनिकेशन होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, समझ गए होंगे। गैर औपचारिक शिक्षा हमने बताया, किसान जैसे होगा, किसान को आपका TA की जॉब लगती है तो आप क्या करेंगे, फील्ड में जा करके या कहीं गांव में जा करके इकट्ठा करेंगे लोगों को, जो होता है कि आप किसी किसान को समझाना, किसान को क्या करेंगे, समझाएंगे, समझाना। कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई सीड आती है, तो यही सारी चीजों को आपको, जो यही एक्सटेंशन एजुकेशन है, आपको इसी के बारे में सबको जानना है। क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको आप किसानों तक जो है पहुंचाएंगे, किसानों को बताएंगे, और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो आएंगे उसको आप किसानों तक बताएंगे, और नई नई टेक्नोलॉजी जो विकसित होती है उसको आप किसानों को बताएंगे, नई नई वैरायटियां जो है उसको आप बताएंगे, यानी कि प्रसार करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे। जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी सीड वैरायटियां, इन्हीं सभी का प्रसार आप करेंगे। एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में जाएंगे, आप अपने आप को मान लीजिए
कि आप अगर क्लास देख रहे हैं, सारी क्लास करेंगे अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप जो होता है जरूर सिलेक्शन पाएंगे। तो आप अपने आप को समझिए कि आप एज एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में सुन रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, किसान को यहाँ समझाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, आप वैरायटी आएंगे उसके बारे में बताएंगे किसानों को, कि जिससे उनके जो है किसान के बिहेवियर में परिवर्तन ला देना, या किसान के एटीट्यूड या क्रियात्मक में जो परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज जो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। पूछ लेगा एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा सब है, जो होता है फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल, तो नॉन फॉर्मल आएगा, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो ये चीजें आपको यहाँ समझना है एज आप टीए के रूप में, टीए के रूप में, ठीक है, एज टीए के रूप में आप सारी चीजों को किसानों तक बताएंगे, ठीक है। यही जो है आप लोगों को यही सीखना है अच्छे तरीके से, यही चीज सीखना है। आई होप आप लोगों को तीनों के बारे में, डिफरेंट बारे में समझ गए होंगे। फॉर्मल एजुकेशन बेसिक चीजें हैं, आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने का मतलब है हम दोनों में जो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या भिन्नताएं देखने को मिलती है आपको फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। डिफरेंस तो आपको यही देखने को मिल रहा है, आप डिफरेंस समझ गए होंगे ना, क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहला डिफरेंस तो यही है, ये वन वे प्रोसेस है फॉर्मल एजुकेशन, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस। ये डिफरेंट हो गया। और फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, ड्रेस कोड होता है, और जो होता है आप सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ क्या होता है, नॉन फॉर्मल में अलग अलग तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे, आप डिफरेंट मतलब आप अंतर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, और इधर क्या लिखेंगे आप, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, यानी कि जो होता है गैर औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, ठीक है। ये चीजें अब आपको यहाँ समझना है, समझना हमने समझा दिया। अध्यापक जो होता है क्या होता है, यहाँ अध्यापक होता है, यहाँ टीचर होता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर अध्यापन जो होता है, अध्यापन, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है स्कूल होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है। तो यहाँ हम जो होता है शिक्षा यहाँ देते हैं, स्कूल कॉलेज में शिक्षा देते हैं। और यहाँ क्या है, हम कहीं भी दे सकते हैं, जैसे किसान हुआ, किसानों को समझाएंगे, फील्ड में जाएंगे, कहीं हम फील्ड में समझा रहे हैं, कहीं बाग में समझा रहे हैं, कहीं और जगह समझा रहे हैं, तो ये चीजें हो जाता है। शिक्षार्थीगण यानी कि लर्नर जो होता है, लर्नर यानी कि शिक्षार्थीगण क्या होता है, इसमें टीचर जो होता है स्टूडेंट से मतलब पढ़ाता है स्टूडेंट, ठीक है, टीचर स्टूडेंट, वन वे प्रोसेस। ये क्या होता है, यहाँ टीचर और लर्नर यानी कि जो होता है टू वे प्रोसेस, ठीक है। ठीक, ये चीजें हो गया, वन वे प्रोसेस से है फॉर्मल एजुकेशन, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज टू वे प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें जैसे मापदंड हमने बताया था, मापदंड, तो इसमें क्या होता है आपका जो होता है मापदंड मतलब अनुपालन में जैसे कि मापदंड में क्या आ जाएगा, कोई ड्रेस कोड होता है, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा ड्रेस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, आप किसी भी में जो होता है किसी भी कंडीशन पे आपको किसान लोग सुनते हैं, ठीक है। यहाँ कोई वो मापदंड नहीं है, क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ क्या होता है, नियत होता है। नियत क्या होता है, नियत पाठ्यक्रम होता है। नियत क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। जैसे कि नर्सरी हुआ,
BSc AG आप पढ़े हुए होंगे, तो इसका पाठ्यक्रम क्या है, नियत रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई जो होता है, यहाँ पाठ्यक्रम फिक्स नहीं होता है। यहाँ तो हर कोई सीख सकता है ना, बूढ़ा हुआ, बच्चा हुआ, जवान हुआ, सब कोई यहाँ जो है आप यहाँ आपको सुनने के लिए एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में जब जाएंगे फील्ड में, तो वो मतलब सीख सकते हैं। ठीक है, पूछ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हुई। तो और एक क्या प्रवाह की जब बात करें, 1 वे प्रोसेस और ये जो है 2 वे प्रोसेस, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है निर्देश क्या होता है, निर्देशन की बात करेंगे। यहाँ जो है फ्रेंड्स निर्देशक की बात करेंगे, निर्देशन की जब बात करेंगे, क्या है यहाँ दिए जाते हैं। यहाँ जैसे कि हम बताते नहीं आपको, हम क्या कर रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छी जॉब है, आपको जो है आपकी मेहनत जो है, आप 25 में आपका एग्जाम हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप अपनी तैयारी की देखिए, आपका कितना आपका तैयार है, आंख बंद करके इस टॉपिक के बारे में कितना सोच पा रहे हैं, उस लेवल की तैयारी करिए, ताकि जो है आपका एग्जाम की डेट आती है तो आप एकदम बिंदास मस्त माइंड से पढ़े। तो क्या हम कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उसका आप पालन करेंगे। हम तो यही, अब सब तो हर कोई तो करेगा नहीं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करके पढ़ाते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। जो फ्रेंड्स कहीं बैच नहीं ले सकते हैं और उनके लिए जो है क्लासेस फ्री की जा रही है, उसमें सभी लोग देख रहे हैं, कहीं कुछ लोग लिए भी हैं तो फिर भी क्लास देखते हैं, बोलते हैं कि सर मैटर बहुत अच्छा मिलता है, तो इससे खुशी होती है। तो हमारे कहने का मतलब इसमें निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई निर्देश आप किसानों को थोड़ी ना बातें थोड़ी ना बना देंगे कि भाई ये इसको बैठाना ही बैठाना, एक वैरायटी हमने आप दे दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी दे दिया, जो होता है आपको इसको करना है ना, इसमें कोई फिक्स नहीं। हम आप बता दिए, आपका काम क्या है एज एक्सटेंशन के रूप में कि आप हमें समझा देंगे, और आपको हमसे जो क्वेश्चन, दोनों लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। हमें जो पूछना होगा कि सर कितना पैदावारी होगी 1 बीघा में, और कितना बोना चाहिए, कितना नहीं बोना चाहिए, तो आप दोनों लोग कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है। ठीक है, तो आई होप दोनों लोग दोनों चीजों के बारे में आप समझ चुके होंगे। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहा जाता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसे कहा जाता है। नॉन फॉर्मल की जैसे ही बात आएगी वैसे ही आप समझ जाइएगा, टीए का वर्क जो होता है वही नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, आउट ऑफ जो होता है स्कूल। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें होता है, यही आपका वर्क रहेगा। आप टीए बनेंगे तो आप जो है भारत की सरकार की या यूपी गवर्नमेंट की स्कीम जो होगी किसानों को उत्थान के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उसको जो है आपको करना होगा, किसानों तक पहुंचाना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें बताना होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल आप में स्वयं में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या होगा, परेशान रहेंगे, जॉब पाने के बाद भी आप परेशान रहेंगे, जबकि बहुत मस्त जॉब होती है। ठीक है, आप किसानों के पास जाएंगे, किसानों के घर पे जाएंगे, क्या बोया गया है, क्या नहीं बोया गया है, ये सारी पूरी चीज जो होता पूछा जाता है। ठीक है, सीजन वाइज सीजन। ठीक, ये फ्रेंड्स ये चीजें हो गया है, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम, ये तो था शिक्षा के बारे में, आपने जाना, अपने बिहेवियर में हमने आपको पहले परिवर्तन करा दिया, आपकी सोच में हमने परिवर्तन करा दिया। आपने सोचा कि नहीं सर सही बता रहे हैं कि जो है हम अपने बिहेवियर में यही सारी चीजें में आपकी सोच में डिफरेंट हुआ, यही जो है हम आपकी सोच में परिवर्तन ला देना, या बिहेवियर में आपके उससे परिवर्तन हो गया, उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, समझ चुके होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमने अभी तक समझ गए। ठीक है, एक कमेंट करने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। और नए चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स। चलिए, शिक्षा के बारे में आपने देखा, अब प्रसार के बारे में देखना है, एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन के बारे में हमने बताया, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब क्या होता है, आउट, आउट मतलब बाहर, टेंशन मतलब खिंचाव, तनाव, ये टेंसिंग होता है, ये सारी चीजें आपने देखा। इसमें क्या होता है, प्रसार में क्या होता है, प्रसार में कई विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रसार एग्रीकल्चर प्रसार ही पढ़ना है आपको, तो इसमें प्रसार में आपको जैसे कि विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। कृषि प्रसार आएगा, हमको क्या पढ़ना है, कृषि प्रसार के बारे में। ठीक है, ये अपना टॉपिक है।
कृषि प्रसार आ जाएगा आपका, पशुपालन प्रसार आ जाएगा, पशुपालन प्रसार प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, ठीक है, और मत्स्य यानी मछली पालन, और जो होता है आपका चिकित्सा पालन, चिकित्सा प्रसार, पालन ही प्रसार ही है, सबका प्रसार करेंगे। तो इसमें प्रसार का मतलब होता है बहुत प्रसार करना, ठीक है। ये चीजें हो गया यहाँ। तो हमको पढ़ना क्या है, कृषि प्रसार पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर की जितनी योजनाएं आई हैं गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी को जो है हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, प्रसार कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऐसा शब्द है प्रसार, लैटिन भाषा का शब्द है। तो आप समझ गए। अब हमको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर प्रसार पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें इसी के जो कुछ वैज्ञानिक ने दिया है प्रसार शिक्षा की परिभाषा, प्रसार शिक्षा परिभाषा, प्रसार शिक्षा की परिभाषा के बारे में पढ़ना है। जैसे एक साइंटिस्ट हैं इंस्मीजर, एक साइंटिस्ट कौन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। एक साइंटिस्ट आते हैं आपका इंस्मीजर, 1957 में इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, प्रसार एक शिक्षा है। इन्होंने क्या कहा, पूछ लेगा प्रसार एक शिक्षा किसने कहा था, तो इन्होंने क्या कहा, प्रसार एक शिक्षा है, प्रसार एक शिक्षा है। प्रसार क्या है, प्रसार एक शिक्षा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है लोगों की मनोवृत्तियों यानी एटीट्यूड, मनोवृत्तियों और क्रियाओं में परिवर्तन, क्रियाओं में परिवर्तन लाना, जिनके साथ कार्य किया जाए, जिनके साथ कार्य किया जाए। तो इंस्मीजर ने क्या कहा, प्रसार एक शिक्षा है। प्रसार क्या कहा इन्होंने, प्रसार एक शिक्षा है जिससे लोगों के उद्देश्य या लोगों के उद्देश्य में, एटीट्यूड और क्रियाओं में क्या है, हम कुछ परिवर्तन ला सके, ठीक है। एटीट्यूड मतलब उनके विचार हुआ, और मनोवृत्ति विचार और ही सारी चीजों में, और उनके क्रिया में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो आपका इन्होंने कहा था, क्या कहा था, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, एक्शन, एटीट्यूड और एक्शन में जो होता है, मनोवृत्ति में जैसे कि नजरिया हो गया, सोच हो गया, इसमें, और इनके एक्शन में, क्रिया में जो परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहा जाता है। ये शब्द किसने दिया था, यही पूछेगा, तो शब्द किसने दिया था, तो शब्द जो है इंस्मीजर ने दिया था। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। प्रसार एक शिक्षा है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के मनोवृत्ति और क्रियाओं में परिवर्तन लाना, जिनके साथ कार्य किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो इनके जो होता है मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड और एक्शन में परिवर्तन या चेंज करना ही जो होता है आपका, इसका प्रसार का उद्देश्य होता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक और हैं आपके, जो होता है इसको भी ध्यान रखिएगा, जो होता है
रे हैं। एक रे साहब हैं, दूसरा वैज्ञानिक कौन है आपके, तो रे साहब होते हैं, रे। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा, प्रसार लोगों के बीच में गुणवत्ता या कह सकते हो उनके जो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ आधार पे उनको जो होता है एक्टिव करना। इनके अनुसार जो होता है क्या होता है, प्रसार को लोगों हेतु उनके जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, उनके जीवन की गुणवत्ता में टिकाऊ सुधार की क्षमता विकसित करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। विकसित करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रे साहब के अनुसार क्या है, सस्टेनेबल टिकाऊ सुधार, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि टिकाऊ सुधार, ऐसा सुधार कीजिए उनके बिहेवियर में, उनके परिवर्तन में, उनके एटीट्यूड में कि वो ड्यूरेबल हो। वो ये नहीं कि आज परिवर्तन कर दिए कल जो है कल ही खत्म हो गया, उस परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है इसमें एक शब्द ये याद रखिए, टिकाऊ सुधार, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कह सकते हो। इसमें टिकाऊ सुधार किसने कह सकते हो दिया था, रे साहब ने दिया था। और एटीट्यूड और एक्शन में परिवर्तन किसने कहा था, जो है आपके इंस्मीजर ने कहा था। इसको नोट डाउन कीजिए आप। प्रसार को लोगों हुए तो उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कीजिए आप लोग। इसके आगे तक बढ़ते हैं। प्रसार को लोगों हेतु उनके जीवन की गुणवत्ता में टिकाऊ सुधार की क्षमता विकसित करने के विज्ञान को के रूप में परिभाषित किसने किया, तो एक शब्द आप पकड़ के याद रखिए। रे साहब ने कहा था टिकाऊ, और मनोवित यानी कि एटीट्यूड और एक्शन में जो होता है परिवर्तन लाना किसने कहा था, इंस्मीजर ने कहा था। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ, परिभाषित किया। प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्येय क्या होता है, मानव संसाधन विकास। आप लिखेंगे प्रसार का मुख्य ध्येय क्या होता है, मुख्य ध्येय क्या होता है, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। ठीक है, ये किसने कहा था, इन्हीं रे साहब ने ही कहा था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रसार को या तो कहें, टाइम देखें कितना हुआ है, अगले क्लास में कवर करेंगे। चलो इसी में कवर कर लेते हैं एग्रीकल्चर प्रसार, इतना आप नोट डाउन किए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। कृषि प्रसार पढ़ना क्या है हमको, कृषि प्रसार के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कृषि प्रसार के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कृषि प्रसार की जब बात करेंगे, कृषि प्रसार
कृषि प्रसार, ये आपका सिलेबस है। कृषि प्रसार यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो अब इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आ जाएगा, तो इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जब बात आ जाएगी तो उसमें क्या होता है कि आपके जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक विधियों का होता है इसमें भाई, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, तो वैरायटी डेवलप करते हैं, ठीक है, यही करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, कृषि प्रसार। कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान के विस्तार द्वारा कृषि उत्पादन प्रसंस्करण, कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान के विस्तार द्वारा कृषि उत्पादन प्रसंस्करण, विपणन, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन हेतु जो होता है, मूल्य संवर्धन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करना। किसानों के औद्योगिक प्रयोग से किसानों की आय बढ़ाने में जो होता है सहायता करना ही जो होता है कृषि प्रसार का उद्देश्य होता है, ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने में। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब कैसे आय कैसे बढ़ेगी, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब अच्छे वैज्ञानिक रहेंगे तो वे बताएंगे, जैसे लेबर हुआ, लेबर यानी कि मजदूर जो हो गए, लेबर ऐसी टेक्नोलॉजी बताएंगे, ऐसे तरीका बताएंगे कि लेबर जो है कम लगे, ठीक है, टाइम भी जो होता है कम लगे, और जो इनपुट आप जो लगाते हैं वो भी कम लगे, और जो होता है प्रोडक्शन क्या है आपका इंक्रीज हो। तो ये जो सारी चीजें आप बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे, वैरायटियां बताएंगे, कैसे बोए, कैसे क्या करें, कितना फर्टिलाइजर दें, कब दें, कब इरिगेशन दें, तो यही सब आप बताएंगे। इसी ज्ञान का जो है, ये ज्ञान जो आप बताएंगे, इसी ज्ञान का क्या करेंगे, प्रसार करना। किसको प्रसार करेंगे, किसको बताएंगे, किसान को बताएंगे। तो इससे क्या होगा, किसान के बिहेवियर में परिवर्तन आ जाएगा, किसान के रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो यही उद्देश्य जो होता है आपका होना भी चाहिए। आप एज ए एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में काम भी यही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें। अब जैसे वैज्ञानिक यूनिवर्सिटियों में, ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के कार्य क्या होते हैं, जैसे इनमें कार्य क्या, कौन से कार्य होते हैं। तो कार्य की बात करेंगे तो क्या होता है, 3 कार्य होते हैं, आईसीआर के अनुसार 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, पहला होता है टीचिंग, और दूसरा क्या होता है रिसर्च, और तीसरा क्या होता है आपका एक्सटेंशन प्रसार। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टीचिंग, रिसर्च और एजुकेशन, ठीक है, अरे मतलब एक्सटेंशन प्रसार, ठीक है। तो कोई टीचिंग आप सीखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके बारे में कि सही है कि नहीं सही, कितना बड़ा है, कितना डेवलप होता है, किस तरीके क्या है, किसमें किस रोग के प्रति रेजिस्टेंट है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन यानी कि प्रसार करेंगे उसी को, ये प्रसार करते करते हाँ
ठीक, यही प्रचार करना है। अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये आपके लाइफ में ही सारी चीजें आप कर रहे हैं। जैसे पढ़ाने की आप कहोगे ऐसे, तो ये विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके परिभाषा आप लिखिएगा। एक और है, उन्होंने क्या कहा, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, नारायण के अनुसार। आप हेडिंग डालेंगे, इसके नारायण के अनुसार डालेंगे। इसके नारायण के अनुसार डालेंगे आप। नारायण यश के अनुसार, ये वैज्ञानिक भाषा में इन्होंने क्या कहा, कृषि प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक शिक्षा है। अभी हमने बताया था। तो क्या इन्होंने कहा, कृषि प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक, हमने बताया ना एक्सटेंशन एजुकेशन एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो कृषि प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक शैक्षिक क्रिया है, शैक्षिक क्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य ज्ञान प्रबंधन के साथ, जिसका उद्देश्य ज्ञान प्रबंधन के साथ, ज्ञान प्रबंधन के साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, हेतु लोगों को प्रशिक्षित करना या प्रेरित करना, उकसाना है, ठीक है, प्रेरित करना, उनको सुविधा देना, क्या कह सकते, सहायता देना, जिससे उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि लोगों एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय जो है क्या है, बढ़ाई जा सके। तो कहने का मतलब, इन्होंने क्या कहा, नारायण भगवान ने क्या कहा उन्होंने कि जो भी ऐसे हमारे इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनको जो है और उनके किसानों को सहायता करना है, उनको देना है, सुविधा देना है, जिससे क्या हो, उनके जो होता है आय में क्या है परिवर्तन हो, पैदावार उत्पादन जो है बढ़ सके, जिससे उनके आय में क्या है परिवर्तन ला सके। यही जो होता है
प्रसार का उद्देश्य होता है, आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कृषि प्रसार शिक्षा एक गैर औपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लोगों के ज्ञान प्रवर्धन के साथ ही कृषि प्रौद्योगिक हस्तांतरण हेतु लोगों को प्रशिक्षित करना, प्रेरित करना, सुविधा देना, सहायता देना, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ताकि लोगों एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाई जा सके। यही जो है कृषि प्रसार का उद्देश्य भी है। किसने कहा था? ये नारायण के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कैल्शियम हार्ने जो है आते हैं वैज्ञानिक हैं वो 1967 के अनुसार उन्होंने शिक्षा का मूल दर्शन लोगों को क्या कहा? सिखाना कहा। मूल दर्शन क्या है? लोगों को सिखाना, कैसे सोचे, हाउ टू थिंक। किसने कहा था? कैसे सोचे, हाउ टू थिंक किसने कहा था? केल्से ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करा देता हूं। केल्से ने कहा था। किसने कहा था? केल्से ने कहा था। केल्से एवं हार्ने ने कब दिया था? 1967 के अनुसार जो है प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन, प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन लोगों को सिखाना की कैसे सोचे, हाउ टू थिंक। ठीक है, ना कि क्या सोचे। व्हाट टू थिंक। ठीक है, किसने कहा था कैसे सोचे? कैल्शियम हार्ने ने कहा था। कब कहा था? 1967 में कहा था कैसे सोचे। ठीक है, अब जैसे अभी इंसमेजर ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंसमेजर ने, तो इंसमेजर साहब ने एक और चीज कहा था। इंसमेजर 1957 के अनुसार जो है तो प्रसार शिक्षा को जो है निम्नलिखित जो होता है पंक्तियों में प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि यह एक, यानी कि प्रसार शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो है प्रसार लोगों की अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल, कौशल में परिवर्तन लाना। ठीक है, इंसमेजर के अनुसार। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैल्शियम हार्ने के अनुसार 1967 में अनुसार प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? लोगों को सिखाना, कैसे सिखाएं। इंसमेजर ने क्या कहा था 1957 में? यह एक क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया है। और प्रसार लोगों की अभिवृत्ति हुआ, एटीट्यूड हुआ, नॉलेज हुआ और कौशल हुआ, उनमें जो है परिवर्तन करना, उनके बिहेवियर में चेंज लाना। ये क्या है? किसने कहा था? इंसमेजर साहब ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की आपकी क्लास है। जो फ्रेंड्स क्लास देखे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।